तो दोस्तों आपका स्वागत है रोड टू मॉर्टल कॉम्बैट के पहले एपिसोड में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉर्टल कॉम्बैट का यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ। तो शुरुआत में इस यूनिवर्स में बस तीन ही चीज़ एग्जिस्ट करती थी, द वन बीइंग, टाइटन्स और एल्डर गॉड्स। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी थी द वन बीइंग, जो कि एल्डर गॉड्स की पावर को कंज्यूम करता था। इस बात से परेशान होकर के एल्डर गॉड्स ने द वन बीइंग के खिलाफ बगावत कर दी, मगर वन बीइंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए उसे मार पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एल्डर गॉड्स ने कामी डोगू नाम के 6 एंशियंट रेलिक्स और एल्डर गॉड शिनोक के एम्यूलेट की मदद से वन बीइंग के 6 टुकड़े कर दिए, और वन बीइंग के बॉडी के 6 टुकड़ों से ही 6 रेल्म्स का निर्माण हुआ। अर्थ रेल्म, जो कि हमारा अर्थ है, एडनिया, मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स का हेवन। ये एक बहुत ही सुंदर रेल्म है और यहाँ के लोगों की एजिंग बहुत ही स्लो है। नेदर रेल्म, मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स का हेल, जहाँ पे बुरे लोगों की आत्मा को मरने के बाद टॉर्चर किया जाता है। आउटवर्ड, मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स का सबसे खतरनाक रेल्म। यहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन का बस एक ही मकसद होता है, बाकी के रेल्म्स को कॉन्कर करके आउटवर्ड का हिस्सा बनाना। ऑर्डर रेल्म, एक ऐसा रेल्म जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर से होती हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है। केओस रेल्म, यहाँ पर चारों तरफ बस अराजकता का माहौल है। समय के साथ साथ इन सभी रेल्म्स में जीवन पनपा, सिविलाइजेशंस खड़ी हुई और उनकी सुरक्षा के लिए एल्डर गॉड्स ने प्रोटेक्टर असाइन करे, जिन्हें हम गॉड्स कहते हैं। इसके अलावा एल्डर गॉड्स ने एक मॉरल कोड भी बनाया, जिसके तहत कोई भी एल्डर गॉड किसी भी रेल्म में रहने वाले लोग यानी कि मॉर्टल्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता। मगर एल्डर गॉड शिनोक ने ताकत की भूख में अंधा होकर के इस मॉरल कोड को तोड़ दिया और अर्थ रेल्म की लाइफ फोर्स जिनसे को पाने के लिए अर्थ रेल्म पर अटैक कर दिया। मगर अर्थ रेल्म के प्रोटेक्टर गॉड ऑफ थंडर रेडेन और बाकी सारे एल्डर गॉड्स ने मिल करके शिनोक के इस अटैक को नाकाम कर दिया और उसकी सारी पावर का सोर्स, उसका एम्यूलेट को शिनोक से अलग करके उसे नेदर रेल्म में कैद कर दिया, जहां पर नेदर रेल्म का रूलर लूसिफर ने शिनोक को उसके क्राइम्स के लिए पनिश किया। शिनोक की सारी पावर का सोर्स उसका एम्यूलेट था और इसीलिए उस एम्यूलेट का शिनोक से दूर रहना बहुत ज़रूरी था। तो एम्यूलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडेन ने हिमालय की पहाड़ियों में स्काई टेम्पल बनाया, जहां शिनोक के एम्यूलेट को रेडेन ने 4 एलिमेंटल गॉड्स, गॉड ऑफ विंड, गॉड ऑफ लैंड, गॉड ऑफ वाटर और गॉड ऑफ फायर के प्रोटेक्शन में रखा।